दुनिया को इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा है, भारत के इस स्टैंड को। जो भी क्रिटिकल ग्लोबल सिचुएशन में भारत ने जो भी स्टैंड लिया, दुनिया ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। राजेश सर, लेकिन एक जो G20 की बैठक के दौरान भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके रिफॉर्म का ये वक्त है, और भारत कई मंचों से लगातार कहता रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको रिपीट करते रहे हैं। क्या वाकई में दुनिया की जो बड़ी शक्तियां उनको इस बात का आभास या एहसास नहीं है कि दुनिया बदली है और अब उस हिसाब से इन संस्थाओं का स्वरूप भी बदलना चाहिए? देखिए, अब ये जो यूएन का जो रिफॉर्म है और जिस तरह से बाकी संस्थाओं के रिफॉर्म की बात की जा रही है, और इसमें सिर्फ यूएन ही नहीं है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, इसमें किस तरह से बदलाव आने चाहिए, और जिस भेदभाव से जैसे IMF जिस कंडीशनैलिटीज़ के साथ राशि देते हैं, तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने पैरामीटर्स अप्लाई किए हुए हैं वो विभिन्न देशों के लिए अलग अलग हैं, तो उनमें कुछ समानता लाने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, भारत और प्रधानमंत्री मोदी वो कई सालों से इस पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे UN सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म है, तो उसमें जो एंट्रेंच्ड जो P5 हैं, मेरे ख्याल में उनको, हालांकि वो जितनी हमें लिप सर्विस दे दें, लेकिन अंदर से वो नहीं चाहते कि वो अपनी जो साठ है और जो साख है उस पे कुछ भी आंच आने दें, और अपना जो पावर है, जो उनके पास जो वीटो पावर है, उसको वो कभी नहीं किसी और के साथ शेयर करना चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो UN रिफॉर्म है, इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। हालांकि बाकी शक्तियों को पता है कि भारत इमर्जिंग पावर है, और सिर्फ भारत का केस नहीं है, ब्राज़ील का केस भी है और जापान का केस भी है। तो मेरे हिसाब से ठीक है सर, लेकिन निनाद सर, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ कि अगर इस जरूरत को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उसमें UNSC को भी शामिल करें क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, अगर इस जरूरत को एक्नॉलेज नहीं करते हैं या समझते नहीं हैं, क्या ये समझें कि ये जो डिनायल मोड है इनका, ये धीरे धीरे इन संस्थाओं को इररिलेवेंट बनाता जा रहा है? देखिए, भारत की जो पेशेंस है यूनाइटेड नेशन से, वो अब रन आउट हो रही है। हम अब वेट करना नहीं चाहते हैं। आप अगर दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री, जिस हर छठा इंसान जो इस दुनिया में है वो इंडियन है, अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं, जो एक थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब वाली शक्ति है, जो एक $4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी ग्रोइंग एट 7% है, अगर आप उसको अकोमोडेट नहीं करना चाहते और 1945 में जिन्होंने वर्ल्ड वॉर जीता था उन्हीं के साथ चलता चाहते हैं, जैसे इंग्लैंड का वजूद अब इतना रेलेवेंट नहीं है। इंग्लैंड तो एक अमेरिकी मिसाइल बेस बन के रह गया है। अगर इंग्लैंड यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में है और भारत नहीं है, तो ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता है कि यूनाइटेड नेशंस का वजूद, यूनाइटेड नेशंस की रेलेवेंस, यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी बात, क्रेडिबिलिटी, साख इतनी कम होती रही है। अगर इंडिया जैसा देश मेंबर नहीं है तो हो सकता है, और मैं जरा भी आश्चर्य में नहीं होगा मुझे, जिस तरह की विदेश नीति भारत में अपनाता है, कि वो यूनाइटेड नेशंस की को कम तवज्जो दे और एक बायलैटरल चीजें। और ऐसा भी नहीं है निनाद साहब कि भारत में बैठकर ही हम लोग ये बातें कर रहे हैं। ये बातें अब दुनिया में लगातार बड़े बड़े मुल्क भी कर रहे हैं कि भारत का शामिल होना, UNSC का स्थायी सदस्य बनना, ये UN की रेलेवेंस के लिए जरूरी हो गया है। एम्बेसडर त्रिपाठी, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि जब बात होती है UNSC में स्थायी सदस्यता की, तो सबसे बड़ा रोड़ा तो यही चीन नजर आता है, जिसके रुख में बदलाव हो गया है। ये बातें हम कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद कुछ उस लेवल पर भी की जाए? देखिए समीर, हमने कभी भी ऑफिशियली ये स्टैंड नहीं लिया कि हमको सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की जरूरत है। हमने हमेशा ये कहा कि उसको, सुरक्षा परिषद को और भी ऑर्गन्स को यूनाइटेड नेशंस के और लोकतांत्रिक और विश्वसनीय और इंक्लूसिव बनाया जाए। अब अगर हमको वो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं देते प्रेजेंट गेटअप में, मतलब 5 की जगह 6 वीटो पावर, तो देखिए वीटो पावर एक नेगेटिव पावर होती है किसी चीज़ को रोकने के लिए, और 1951 के बाद से हमें 5 में से 1 या 2 वीटो पावर कम से कम ऐसे रहे जो किसी भी हमारे खिलाफ होने वाले प्रस्ताव को रोक देते हैं, मतलब हमारी ओर से वोट। बिल्कुल, ये हर बार देखा गया, जरूरत नहीं है, ये हर बार देखा गया। चीन का सवाल इसीलिए बार बार आता है
चीन का सवाल इसीलिए बार बार आता है, बात यहीं पर आकर रुकती है कि यूएन अगर राइट रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है तो वाकई में उसकी रेलेवेंसी कितनी रह जाएगी। भारत का प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व होना इस समय दुनिया की एक जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।